अफसर सैदी जो सैफ अली खान के फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने थर्सडे को क्लैरिफाई किया कि वो सैफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे आफ्टर द स्टैबिंग इंसिडेंट। उन्होंने बताया कि उन्हें पटौदी फैमिली का कॉल आया था हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। जनवरी 16 की रात जैदी को रात के करीब 3:30 बजे सैफ के फैमिली मेंबर्स का कॉल मिला था। फैमिली ने उन्हें लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा क्योंकि सैफ को एडमिट किया जा रहा था। सैफ पर एक इंट्रूडर ने उनके बांद्रा रेजिडेंस में अटैक किया था और चाकू से 6 बार स्टैब किया था। जैदी सुबह 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे और सैफ की एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। एडमिशन फॉर्म जो एक मीडिया आउटलेट के पास है, उसमें ब्रॉट टू द हॉस्पिटल के सेक्शन में अफसर जैदी का नाम है और रिलेशन फ्रेंड लिखा गया है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि सैफ के 8 साल के बेटे तैमूर के लिए फॉर्म भरना मुश्किल होता। तैमूर की फॉर्मर नैनी ललिता डिसिल्वा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक फ्रेंड जो लीलावती हॉस्पिटल में नर्स है, उसने कंफर्म किया कि सैफ और तैमूर दोनों हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया। डिसिल्वा ने कहा, बोथ ऑफ देम वर अलोन। इट रियली शॉक्ड मी दैट लिटिल तैमूर टुक हिज फादर टू हॉस्पिटल। एट हिज एज द चाइल्ड्स माइंडसेट इज सो स्ट्रांग दैट्स अनइमेजिनेबल। एडमिशन फॉर्म की डिटेल्स के मुताबिक सैफ को 4:11 AM के आसपास एडमिट किया गया और फॉर्म में लिखा है कि सैफ पर एक अननोन पर्सन ने 2:30 AM के करीब उन्हें बांद्रा रेजिडेंस में अटैक किया, जिसकी वजह से उन्हें मल्टीपल लैक्सरेशंस और ब्लीडिंग हुई। सैफ के इंजरीज की डिटेल्स में मेंशन किया है कि उनके बैक, लेफ्ट रिस्ट, राइट साइड ऑफ द नेक, राइट शोल्डर पर लैक्सरेशंस और एक एल्बो अब्रेजन हुई है। अक्टूबर 2024 में सारा अली खान को केदारनाथ विजिट करते हुए देखा गया था और उनके साथ थे अर्जुन प्रताप बाजवा। इस ट्रिप के वीडियोस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई, जिससे उनके बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप की रूमर शुरू हो गई। बाद में दोनों अलेजेडली राजस्थान में वेकेशन करते भी देखे गए क्योंकि दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर सिमिलर लोकेशन की फोटो शेयर की थी। फैंस ने ये डॉट्स जल्द कनेक्ट कर लिए। उनकी फोटोज की सीनिक बैकड्रॉप्स और स्ट्राइकिंगली सिमिलर एस्थेटिक्स ने काफी क्यूरियोसिटी इग्नाइट की, लेकिन सारा और अर्जुन ने इनिशियली इन रूमर्स पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और साइलेंस मेंटेन किया। लेकिन अब अर्जुन प्रताप बाजवा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अफवाहों पर खुद क्लैरिटी दी है। अपने एक इंटरव्यू में अर्जुन ने सारा अली खान के साथ डेटिंग रूमर्स को एड्रेस किया। उन्होंने क्लियर किया कि ये क्लेम्स बिल्कुल बेसलेस हैं और उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा, सो व्हाटएवर पीपल हैव टू राइट दे विल राइट, दैट्स देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब, आई जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ एंड व्हाट आई हैव टू डू, इट डज नॉट रियली बॉदर मी। अर्जुन ने यह भी मेंशन किया कि प्राइवेसी मेंटेन करना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे रूमर्स उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल जर्नी को डिफाइन नहीं करते। उन्होंने बताया कि वो अपने करियर गोल्स अचीव करने के लिए काफी डेडिकेटेड हैं। अर्जुन प्रताप बाजवा एक मॉडल, एक्टर और MMA फाइटर हैं जो अपने मल्टी फैसेटेड टैलेंट्स के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन ने बैंड ऑफ महाराज फिल्म में काम किया है और सिंग इज ब्लिंग मूवी में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा अर्जुन ने मॉडलिंग वर्ल्ड में भी अपनी एक खास पहचान बनाई है, जहां उन्होंने रिनाउंड डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया है।
What's a cheesy pickup line that someone has used on you? Like a cheesy one. Nobody. Something funny. Nobody picks me up with lines because they think I'm intimidating, so they don't even try. They don't even talk to me. नौरा फतेही ने कहा कि उनसे लोगों को लगता है डर। यही वजह है कि उनके सामने कोई चीजी पिकअप लाइन यूज नहीं करता। What's a cheesy pickup line that someone has used on you? Like a cheesy one. Nobody. Something funny. Nobody picks me up with lines because they think I'm intimidating, so they don't even try. They don't even talk to me. नौरा फतेही आजकल जेसन डेरुलो के साथ अपने न्यू सॉन्ग को कर रही है प्रमोट और जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान जब नौरा से पूछा गया क्या उनके सामने कभी किसी ने चीजी पिकअप लाइन थ्रो की है, तो इस पर नौरा का था स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। What's a cheesy pickup line that someone has used on you? Like a cheesy one. Nobody. Something funny. Nobody picks me up with lines because they think I'm intimidating, so they don't even try. They don't even talk to me. It seems नौरा का इंटिमिडेटिंग बिहेवियर सबको पता है। वैसे नौरा फतेही ने पिछले कुछ वक्त में बॉलीवुड की कई फिल्म्स में वर्क किया है और उन्हें लगता है उनकी पेयरिंग विद ऋतिक रोशन होगी कमाल की। Me and Hrithik Roshan pairing would be amazing. Me and Hrithik Roshan pairing would be amazing. वैसे नौरा जैसी अमेजिंग डांसर को ऋतिक रोशन ही पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स आज रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म की रिलीज के साथ ही अक्की को लगा है एक बड़ा झटका, और वो इसीलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में अक्षय की फिल्म की रिलीज को कर दिया गया है बैन। अब इस बैन की क्या वजह है? आखिर क्यों स्काई फोर्स रिपोर्टेडली यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे देशों में नहीं हो पाई है रिलीज? अक्षय कुमार स्टारर स्काई फोर्स 2025 की फर्स्ट बिग फिल्म है, और जबकि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड एक ह्यूज रिलीज मिली। एक मेजॉरिटी टेरिटरी मिडिल ईस्ट में ये रिलीज नहीं हुई, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे कई देश शामिल हैं। हालांकि इस बैन का रीजन अब तक क्लियर नहीं है। एक इंडस्ट्री इंसाइडर के मुताबिक स्काई फोर्स डील्स विद टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सम ऑफ सच फिल्म्स इन द पास्ट हैव फेस्ड बैन्स इन द मिडिल ईस्ट एंड दैट कुड बी द प्रोबेबल रीजन। वहीं एक ट्रेड सोर्स ने सरप्राइज से एक्सप्रेस करते हुए कहा है कि फिल्म में ऐसे कुछ भी नहीं है जो फिल्म के बैन करने का कारण बने। ट्रेड सोर्स ने कहा, स्काई फोर्स इज नॉट जिंगोइस्टिक एंड डजंट इंडल्ज इन पाकिस्तान बैशिंग एज सम अदर फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड हैव डन इन रीसेंट टाइम्स। हेंस दिस बैन इन द मिडिल ईस्टर्न बेल्ट कम्स एज अ ह्यूज सरप्राइज। वैसे आपको बता दे, पिछले साल एक और एरियल फिल्म फाइटर को भी मिडिल ईस्ट में बैन कर दिया गया था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर ये फिल्म भी इंडिया और पाकिस्तान फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड थी। यही नहीं, सलमान खान की 2023 की दिवाली रिलीज टाइगर 3 भी कुवैत, ओमान और कतर में बैन कर दी गई थी। पर स्काई फोर्स पर लगा बैन सभी के लिए एक सरप्राइज है, खुद अक्की के लिए भी, जिन्हें अपनी फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस है।
बता दे, इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सारा अली खान, निम्रत कौर और शरद केलकर लीड रोल्स में हैं। वीर पहाड़िया ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया है। ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ये फिल्म 1965 के समय सेट है और इंडिया की पहली एरियल स्ट्राइक पर बेस्ड है, जो पाकिस्तान के साथ वॉर के दौरान हुई थी। तृप्ति डिमरी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्सेस शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर और इसमें तृप्ति अलग अलग आउटफिट्स में डिफरेंट पोजेस देते हुए नजर आई हैं और बोल्ड एक्ट्रेस तृप्ति का ये अंदाज एक बार फिर उनके फैंस को कर रहा है काफी क्रेजी। यश स्टारर टॉक्सिक को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। सोर्सेज के मुताबिक यश और कियारा आडवाणी इस फिल्म के लिए पिछले एक हफ्ते से गोवा में एक मैसिव डांस नंबर की शूटिंग कर रहे थे। सोर्स ने रिवील किया टॉक्सिक हैज अ बिग डांस नंबर पिक्चराइज्ड ऑन यश एंड कियारा आडवाणी एंड द मेकर shot it on a grand scale at real locations in Goa over the last 1 week. The song has been choreographed by Ganesh Acharya and the ones on the sets can't stop going gaga over the moves of Yash and Kiara. करण जौहर और कार्तिक आर्यन की सबसे बड़ी लव स्टोरी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरी बी टाउन का हॉट टॉपिक बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड की हर टॉप एक्ट्रेस कार्तिक के ऑपोजिट लीड रोल के लिए रेस कर रही थी। हालांकि इस रेस में सबसे आगे अनन्या पांडे और शर्वरी वाघ थी, पर अब रिपोर्टेडली अनन्या पांडे ने ये फिल्म अपने नाम कर ली है। एक सोर्स ने बताया कार्तिक एंड करण वर लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस विद स्ट्रॉन्ग पुल इन द यूथ एंड आफ्टर कंटेम्पलेटिंग ऑन द नेम्स दे हैव लॉक्ड अनन्या टू प्ले द फीमेल लीड। अनन्या एंड कार्तिक आर अ सक्सेसफुल पेयर एंड दिस वुड एक्सटेंड देयर पार्टनरशिप फर्दर। बॉबी देओल ने अपनी वाइफ तानिया के लिए एक हार्टफेल्ट और रोमांटिक बर्थडे विश शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मशी पिक्चर शेयर की जिसमें वो अपनी वाइफ तानिया के साथ पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पिक्चर में बॉबी अपनी वाइफ को टाइटली हग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे उन्होंने कैप्शन दिया, हैप्पी बर्थडे टू द वुमन हु हैज माय हार्ट फॉरएवर एंड ऑलवेज।